जय श्री राम। आइए आज एक रिश्ता नामक रचना प्रस्तुत है। रिश्ता वास्तव में रिश्ते की क्या कुछ गहराई होती है, किस तरह रिश्ते को निभाना उचित होता है, इन्हीं सब विषयों पर एक कविता कुछ सुझाव दे रही है। सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। दिल से दिल तक डोर जुड़ी जो उसको रिश्ता कहते। दिल से दिल तक जो डोर जुड़ी जो उसको रिश्ता कहते। समझ बूझ जो नात निभाते वही रिश्ता रहते। दिल से दिल तक डोर जुड़ी जो उसको रिश्ता कहते। दो तन एक मन जब बन जाते पुरुष प्रकृति कहलाते। दो तन एक मन जब बन जाते पुरुष प्रकृति कहलाते। पिया प्रिया को प्रिया पिया को अर्पण पन कर जाते। पुरुष प्रकृति मिल प्रेम निभाते संग रह दुख सुख सहते। दिल से दिल तक डोर जुड़ी जो उसको रिश्ता कहते। अर्पण परम समर्पण पन से सुखमय जीवन जीते। अर्पण परम समर्पण पन से सुखमय जीवन जीते। भाव मृदुल बर्ताव मधुर गह नित पीयूष दो पीते। एक की जान बसे दूजे में एक रूप बन रहते। दिल से दिल तक डोर जुड़ी जो उसको रिश्ता कहते। जन प्रतीक दोनों जग अपने सपने जगत सजोते। जन प्रतीक दोनों जग अपने सपने जगत सजोते। मानवता के जल से सींचे हृदय लगा निज सोते। सींच स्वरूप स्वयं सा करके सींच स्वरूप स्वयं सा करके वृद्धापन सुख लाते। दिल से दिल तक डोर जुड़ी जो उसको रिश्ता कहते। समझ बूझ जो नात निभाते वही फरिश्ता रहते। वही फरिश्ता रहते। तो इस रिश्ते को मानवतामय रिश्ता कहा जा सकता है और बाकी अन्य रिश्ते मानवतामय रिश्ते नहीं होते हैं, जहां पुरुष और प्रकृति के विचार न मिले, पुरुष प्रकृति के अपने अपने स्वार्थ पर अपना उद्देश्य हो, जो किसी से कुछ पाने के लिए प्रेम किया हो। तो इस तरह के तमाम रिश्ते जो आज के परिदृश्य में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन रिश्तों में मिठास नहीं है, स्वार्थ पने की वृत्ति प्रधान है। आज देखिए तो आज के नादान युवक युवतियां, जिनको जीवन के वास्तविक रहस्य ज्ञात ही नहीं है, अभी वो जीवन के हालातों से वाकिफ नहीं है, वो युवापन के उन्माद में एक दूसरे को अपना प्रिय बना करके प्यार यार इकरार के चक्कर में अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। वो आजकल बेमेल रिश्ते हो रहे हैं। गधी की शादी घोड़े से हो रही है, घोड़ी की शादी गधे से हो रही है, ऐसा कुछ परिदृश्य देखने को मिलता है। और वो रिश्ता बस स्वल्प समय का होता है। स्वल्प समय के बाद एक दूसरे का दिल एक दूसरे से भर जाता है और फिर उनकी जो दूषित प्रवृत्ति है
एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो तीसरे को पकड़ो, तीसरे को छोड़ो चौथे को पकड़ो, कि ये जो प्रवृत्ति उनमें होती है ये युवकों में भी होती है और युवतियों में भी होती है। और इसकी वजह आज का दूषित परिदृश्य है, आज की दूषित फिल्में हैं, जो युवक और युवतियों को एकमात्र यही शिक्षा प्रदान करती हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें प्यार के लिए बलिदान हो जाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये जो गलत विचार लोगों के मन में साथीरों द्वारा जो थोप दिया गया है, यही अनर्थ का कारण है और इसी से हजारों लाखों जिंदगियां तबाह हो रही हैं। अरे जिस माँ बाप ने तुमको जन्माया, पाला, पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, क्या वो माँ बाप तुम्हारे शत्रु हैं? जिसे तुम स्वयं पसंद कर रही हो, क्या उसे परखने की क्षमता तुम में है? क्या उसके साथ जीवन जी लेने की जो उसकी मीठी मीठी बातें, अभी पहली मुलाकात में मीठी मीठी बातें हैं, वो मीठी मीठी बातें क्या कल खट्टी नहीं हो सकती हैं? क्या अनुभव है? तो ये युवावस्था किसी शिखर से गिरते हुए जल प्रवाह की तरह होती है और इस अवस्था में जो बच्चे स्वयं को नहीं संभाले, अपने जीवन का सृजन नहीं किए और गलत संगति में फंस करके प्यार यार इकरार के चक्कर में फंस गए और उस पर अमल करना प्रारंभ कर दिए, तो उनका जीवन ध्वस्त होना निश्चित हो गया। लेकिन जो युवक युवतियां अपने कुल खानदान, माता पिता की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य को संवारा और माता पिता की परख में किसी युवक के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, और रिश्ते जीवन भर के लिए होते हैं और वही रिश्ते वास्तविक रिश्ते होते हैं और वो रिश्ते जीवन भर चलते हैं, सुखमय रूप से, शांतिमय रूप से, आनंदमय रूप से चलते हैं। लेकिन जो ये प्यार यार इकरार के रिश्ते हैं, ये रिश्ते जाकर के फैमिली कोर्ट में पहुंच जाते हैं। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ये रिश्ते जो है वो फैमिली कोर्ट में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को तलाक दे करके स्वयं दूषित भी हो जाते हैं और संसार में विकृति भी पैदा करते हैं और अपने जीवन का अहित भी कर बैठते हैं। तो ये सब पश्चिमी सभ्यता संस्कृति भारत में जो छाई हुई है, उससे भारत का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। इस अहित से बचने का एकमात्र रास्ता यही है कि स्वयं अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाया जाए, उसे अमल में लाया जाए और माता पिता के द्वारा परखे हुए युवक से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया जाए। उसी रिश्ते से जीवन में सुख शांति आनंद महसूस किया जा सकता है। और जो स्वयं चुन करके प्यार यार इकरार का जो रिश्ता है, उस रिश्ते में दर्द के सिवा, दुख के सिवा और कुछ मिलना नहीं है।
तो हमारा यही कहना है कि आज के युवक युवतियां ये फिल्मों में जो सभ्यता संस्कृति सिखाई गई है वो तुम्हारी शत्रु सभ्यता संस्कृति है, वो तुम्हारी मित्र सभ्यता संस्कृति नहीं है। किसी षड्यंत्र के तहत ये तुमको बताया गया है कि प्यार यार इकरार में कुर्बान होना ही जीवन का ध्येय है, लेकिन प्यार यार इकरार में जीवन का इस तरह से दुरुपयोग करना उचित नहीं है। सभ्यता संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति तो इतनी दिव्य, इतनी पावन होती है कि जिसका लोग आज अनुमान तक नहीं लगा सकते। माता पार्वती भगवान शिव से प्रेम कर बैठी, जबकि ये योगी बैरागी थे, कंदराओं में पर्वतों की शिखर पर रहने वाले योगी थे। माता पार्वती का उनसे जो है प्रेम हो गया। तो जब दोनों एक दूसरे से मिले और माता पार्वती अपना प्रस्ताव उनके सामने रखी, तो भगवान शिव ने कहा कि इस तरह से हमारा और आपका मिलन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर अभी बहुत सारा कलुषितपन है, दुर्विकारीपन है, सांसारिकता के भाव हैं, और मैं एक योगी सिद्ध पुरुष, आध्यात्म चिंतन, अनुशीलन मनन करने वाला व्यक्ति हूं। तो हमारा और आपका रिश्ता इस तरह नहीं हो सकता है। अगर आप हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हो तो सबसे पहले अपने शरीर के कलुषितपन को, दुर्विकारों को जलाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। और तपस्या करने के बाद जब आप निर्विकारीपन में पहुंच जाएंगे, तब हमारा और आपका रिश्ता जुड़ सकता है। तो इस तरह से माता पार्वती, जबकि हिमालय की पुत्री थी, जबकि अत्यधिक लालन पालन में उनका दिन बीता था, लेकिन वो घोर तपस्या करके अपने दुर्विकारों को जला करके जब निर्मल पावन दिव्य बन गई, तब भगवान शिव के साथ उनका वाणी ग्रहण संस्कार हुआ, जो आज हमारे सनातन धर्म में एक सेव्य सेविका की तरह आदर्श के प्रतीक बने हुए हैं। तो क्या उस आदर्श का आज ध्यान रखा जा रहा है? क्या कोई युवक किसी युवती को देखता है तो उसके रूप सौंदर्य पर आकर्षित होकर के क्या उसके गुण दोषों पर विचार करता है, या यूं ही उसे अपने गले का हार बना लेता है? तो ये सब बातें बहुत चिंतन मनन करने योग्य हैं। कोई युवती किसी को प्यार यार इकरार के चक्कर में उसके रूप सौंदर्य यौवन को देख करके उसे मन ही मन अपना पति मान लेती है, क्या वो पति बनने योग्य है? क्या वो अपने दुर्विकारों को जलाया हुआ व्यक्ति है? क्या वो एक सज्जन व्यक्ति है? क्या युवतियां पूर्ण रूप से उस युवक को परखने के लायक अभी अनुभव को प्राप्त कर सकी हैं? तो बहुत सारी बातें होती हैं जिससे जीवन भर साथ रखना है, उसे हर तरह से परख करके अपने योग्य समझ करके ही
उसके साथ जुड़ना उचित होता है। तो निस्संदेह युवक युवतियों को वो जीवन का अनुभव नहीं रहता है, उनसे अधिक उनके माता पिता को जीवन का अनुभव रहता है। हर माता पिता अपनी संतान को सुखी खुश देखना चाहती है और माता पिता के द्वारा सुयोग्य वर को खोज करके उस युवती का जो पाणिग्रहण संस्कार संपन्न कराया जाएगा, वो स्वयं के द्वारा चुन करके जो पति बनाया जाता है उससे हर तरह श्रेष्ठ ही होगा। ये आज भारत के युवक युवतियों को समझना आवश्यक है। अपने प्रियजन, अपने परिजन, अपने सुहृद जन का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है। अब कोई लड़की अगर भाग करके किसी द्विजाति में शादी कर लिया तो उसके माता पिता का जीते जी मौत के समान अपमान हो गया। लोग उसे देख करके हंसने लगे। कितने माता पिता तो आत्महत्या करके मर जाते हैं जिनकी लड़कियां स्वेच्छा से किसी के साथ शादी करके भाग जाती है। कितना बड़ा उपद्रव होता है। माता पिता जो स्नेह से आपका पालन पोषण किए, जो प्रेम से आपको पढ़ाए लिखाए, अपनी पलकों की छांव में रखे, वही माता पिता आज तुम्हारे शत्रु हो गए और तुम्हारा यार प्यार इकरार ही श्रेष्ठ हो गया। ऐसे विचार कुविचार करने के योग्य है। इस तरह का चिंतन कुचिंतन कहलाता है। जो युवक युवती इस तरह का कुचिंतन करके इस तरह का कदम उठाते हैं, उनके जीवन में सुख शांति कहां से संभव हो सकती है। उनके लिए माता पिता के हृदय से आह निकलती रहती है, जो उनके जीवन को जलाकर राख कर देने के लिए पर्याप्त होती है। प्रियजन की आह, पुरजन की आह, सबकी आह निकलती रहती है और उसी आह के कारण उस युवती का घर संसार जल के राख हो जाता है। वो जीवन में कभी सुख शांति आनंद एहसास नहीं कर पाती। यही वास्तविकता है और इसी वास्तविकता को देखा समझा भी जा सकता है। फैमिली कोर्ट के सामने चले जाओ, वहां आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये प्यार यार इकरार के चक्कर में पड़ करके जो लोग शादी कर लिए हैं, उनके जीवन की क्या दुर्दशा हो रही है। तो हमारा यही सुझाव है कि माता पिता के विचारों से जो जीवन साथी मिल रहा है, वही जीवन साथी आपके लिए उपयुक्त है। और कभी यौवन के उन्माद में पागल होकर के इस प्यार यार इकरार के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है। जो भी कदम उठाना है वो माता पिता की सलाह से, माता पिता के विचार से, माता पिता के नेतृत्व में जो भी कदम उठाया जाए वो उचित होगा। ये युवतियों के लिए भी लाभदायी होगा और युवकों के लिए भी यही उचित होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचो समझो, आपके ही जीवन को हित अहित पहुंचाने वाले ये विचार हैं। अगर इसका गहराई से चिंतन मनन करोगे तो स्वयं आपका हृदय ये इशारा करेगा कि सचमुच कुछ यही उचित है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।